भागवतम जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार सभी भक्तों और वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम है। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 16 श्लोक नंबर 21। तो आज का जो श्लोक है, अस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाला मंस्यन्त येषां स्त्रियादिराजं चक्रायुधं तद्यस्य उद्धरन्त्यः। इसके अनुवाद में कहा गया है, जब यह राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के भेंट, सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग अभी अध्ययन करते आ रहे हैं, ये जो 16वां अध्याय है, ये इस पूरे अध्याय में महाराजा पृथु उनके गुणों के महिमाओं का जो है बखान किया जा रहा है। उनके महिमाओं का, उनके गुणों का वर्णन किया जा रहा है। सूत, वंदी, मागध, उनके राज्य के जितने भी नागरिकगण हैं, संतगण हैं, वैष्णवजन हैं, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवतागण भी, देवता, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, सारे देवलोक से देवतागण भी उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं और अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो यही नागरिकों का भाव है कि जब राजा सारे संसार में भ्रमण करेंगे तो सारे देवतागण जो हैं उनके अलग अलग प्रकार के उनको उपहार और भेंट प्रदान करेंगे। उनकी रानियां भी उसे आदि राजा मानेंगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है, और उसी के गुणगान करेंगी क्योंकि वह भगवान के समान ख्याति वाला होगा। उनकी रानियां भी उन्हें आदि राजा मानेंगी। मतलब आदि राजा मतलब भगवान, आदि मतलब मूल, और राजा मतलब सबके प्रशासक, शासक। तो भगवान को ही आदि राजा कहा जाता है। तो महाराजा पृथ्वी जी भी जो हैं वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार ही हैं, तो वो भगवान से भिन्न नहीं है। और प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में यहाँ बता रहे हैं कि मूल राजा तो नारायण तथा भगवान विष्णु हैं। मूल राजा भगवान विष्णु, नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो उनके ही ये सत्यावेश अवतार हैं महाराजा पृथु। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। राजा या नरदेव उनका प्रतिनिधि है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो हैं वो समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं। समस्त जीवात्माओं का जो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनि के जो जीव हैं, उसका सबका पालन ही नहीं है। उनके जो बीज प्रदाता यानी उनके जो जन्मदाता हैं, उनके जो पालक हैं, वो आदि राजा यानी मूल राजा तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बाकी के जो ये राजागण हैं, चाहे वो सत्यावीस अवतार ही क्यों न हो या बाकी के अन्य राजागण क्यों न हो, वो सब भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो
यहाँ पे भगवान के विषय में कहा गया है, भगवान क्या हैं और जो राजा है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आज थोड़ा हम लोग भगवान के विषय में ही चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा पहले हो भी चुकी होंगी, लेकिन भगवान के विषय में, भगवान क्या हैं, इसके बारे में हमें सब चिंतन करते रहना चाहिए, तो हमारा विश्वास कभी डिगेगा नहीं, तिल भर भी। क्योंकि भगवान खुद श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। मेरे जन्म के और मेरे कर्म के विषय में जो जानते हैं, पुनः इस मृत्यु लोक में, इस भवसागर में लौट के नहीं आते हैं। तो इसके लिए भगवान को हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए कि भगवान है क्या। क्योंकि आजकल सब लोग अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। देवी देवताओं को लोग भगवान कहते हैं, भगवान समझ करके ही पूजते हैं देवी देवताओं को भी। तो इसके लिए थोड़ा आज इसको समझ लेते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान है क्या, भगवान है कौन। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ही कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब भगवान ही जो हैं 84 लाख की जो जीव योनियां हैं, उसके बीज प्रदाता, उसके जन्मदाता कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ही हैं ये सारे वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, श्री चैतन्य चरितामृत, सारे ग्रंथ जो हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है, वही भगवान है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, उसमें क्या कहा गया है? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इस श्लोक में वेदव्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि बाकी के जो अवतार होते हैं, जो भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश या जो भी अवतार हैं, और कच्छप अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वो सब उनके पूर्णांश के अवतार हैं, अंशावतार हैं। बहुत सारे अवतार होते हैं, लेकिन मूल जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनसे ही सारे अवतार जो हैं होते हैं। यानी इसके लिए भगवान को अवतारी कहा गया है। अवतारी यानी उनसे ही सारे अवतार जो हैं, भगवान श्री कृष्ण ही कभी पूर्ण अंश में, कभी अंश के रूप में अवतार धारण करते हैं। सबसे पहले तो वो, जैसे बहुत सारे अवतार होते हैं ना, युगावतार, लीलावतार, युगावतार, प्रेमावतार। तो सबसे पहले वो पुरुषावतार, यानी जिसमें वो कारणोदकशाही विष्णु के रूप में अवतार लेकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर गर्भोदकशाही के रूप में इस सृष्टि का संचालन करते हैं, और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में इस सृष्टि का पालन करते हैं। तो सबसे पहले तो उनका ये पुरुषावतार ही होता है, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। तो भगवान जो हैं, उनको भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान में जो है वो
पूरे 64 गुण पाए जाते हैं जो और किसी जीव में या देवी देवता में या किसी अवतार में नहीं पाए जाते हैं। 64 में से 50 गुण जो होते हैं वो तो सामान्य जो जीव हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, भगवान के अंश, उसमें भी पाए जाते हैं 50 गुण। उससे और 5 ज्यादा गुण यानी 55 ब्रह्मा और शिव जी में पाए जाते हैं। उनसे और 5 ज्यादा गुण 60 गुण, जैसा मैंने भी बताया, जो भगवान के खुद अपने अंश नारायण विष्णु के रूप में वो आते हैं। कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में, उनमें 60 गुण होते हैं। और उनसे और 4 ज्यादा यानी 60 और 4 64 64 ये भगवान श्री कृष्ण में होते हैं। तो ये जो 4 विशेष गुण हैं जो बाकी और किसी उनके अवतार में या उनके किसी भी अंश में या उनके किसी भी संतानों में, जो मनुष्य हैं, किसी में भी नहीं पाया जाता है। जब उनके किसी अवतार या देवी देवता में नहीं पाए जाते तो मनुष्य में कैसे पाया जा सकता है। तो 50 गुण मनुष्य में पाए जाते हैं भगवान के भी, ऐसे 55 ब्रह्मा और शिव में, 60 भगवान विष्णु नारायण के जो स्वांश हैं, खुद के जो रूप में जो अवतार लेते हैं, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। और उनसे भी ज्यादा 4 और गुण यानी 64 भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। तो वो 4 गुण और कौन से हैं? एक है लीला माधुरी, जिससे भगवान इस धराधाम पर आकर के, जैसे द्वापर में बहुत सारी की लीला करते हैं, उनकी बाल लीला भी है, बहुत सारी लीलाएं हैं। बाल लीला में जैसे उन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया, माखन चोरी लीला है, गिरिराज गोवर्धन लीला है, रास लीला है, बहुत सारी लीलाएं हैं, क्षीरहरण लीला है उनकी। तो ये लीला आकर के उस धराधाम पे करते हैं। फिर रूप माधुरी, उनका जो रूप माधुरी है वो बाकी किसी और अवतार में नहीं है। उनका जो रूप लावण्य है, अनंत कोटि जो कामदेव है उनको भी लजाने वाले, ऐसा उनका सौंदर्य है भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा उनका रूप लावण्य है। वैसे उनकी मुख माधुरी है, मतलब करोड़ों कामदेव को लजाने वाले। फिर वेणु माधुरी, भगवान श्री कृष्ण जो हैं इसी द्वापर के युग में जो अवतार लेते हैं द्विभुजधारी, जिसमें वो बांसुरी धारण करते हैं, वेणु धारण करते हैं। तो बाकी के अवतारों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता। और फिर प्रेम माधुरी, जैसे प्रेम करते हैं, इसका उदाहरण प्रेम की ध्वजा, प्रेम की शिखर, ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा जाता है, प्रेम का शिखर। तो गोपी प्रेम क्या है, इसकी चर्चा तो आज क्या कितने सत्रों में भी संभव नहीं, गोपी प्रेम की चर्चा करना। आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, सुना होगा संतों वैष्णवों से, आचार्यों से, कि गोपी के जैसा प्रेम, और सभी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, उसी राधा रानी के प्रेम का स्वाद चखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए थे। चैतन्य महाप्रभु जो मनुष्य रूप में, भक्त के रूप में अवतार लिए थे इस कलयुग में, आज से सिर्फ 550 साल पहले। उसके 3 मुख्य कारण थे, जिसमें से एक मुख्य कारण यही था कि राधा रानी उनसे कितना प्रेम करते थे भगवान कृष्ण से। एक बार जब मैं खुद राधा रानी बन के, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा भाव लेकर अवतार लिए थे ना, अंदर में उनका भाव जो था राधा राधा करके, कितना पागल होकर के नृत्य करते थे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करके कितना रोते रहते थे, बिलखते रहते थे जंगलों में, वनों में,
नृत्य करते रहते थे, तो अंदर उनका भाव राधा रानी का था। तो यही एक भाव था कि राधा रानी का प्रेम कैसा है। दूसरा था कि राधा रानी हमारे विरह में, हमारे प्रेम में वो कैसे तड़पते थे, उसका एहसास करने के लिए। और राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए वो इसके लिए अवतार लिए थे कलयुग में। तो यही, और गोपियों की जो है सर्वश्रेष्ठ राधा रानी को माना जाता था, तो गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है। तो वही प्रेम माधुरी, तो यही चार जो विशेष गुण हैं जो भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाता है, वो है लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। तो यही भगवान के जो है वो 64 गुण होते हैं। और भगवान भगवान क्यों हैं कि उनमें जो मुख्य 6 ऐश्वर्य जो पाए जाते हैं, वो फिर बाकी किसी देवी देवताओं में और किसी अवतार में नहीं पाए जाते। वो हैं क्या? संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य। विष्णु पुराण में ये श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य यश चैव सस्नाम भग इतिंगना। ये श्लोक हमें बताता है कि जो भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं, यानी संपूर्ण शक्ति, यानी भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिमान हैं, तीनों लोक चौदह भुवन में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, कि इतनी शक्ति किसी के पास नहीं है, इतने शक्तिमान हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसा हम लोगों ने सुना है कि 7 दिन 7 रात तक जो 7 कोस 21 किलोमीटर की गिरिराज गोवर्धन पर्वत, उसको उठाए रखे थे बाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली के नख पे। इतने शक्तिमान थे। संपूर्ण यश, यानी उनके जैसा यश किसी के पास नहीं है। इस मृत्युलोक में क्या, मृत्युलोक में तो कितना भी बड़ा कोई अरबपति खरबपति हो जाए, उसके मृत्यु के 100 साल 50 साल के बाद भी कौन याद रखता है, उसका यश कीर्ति रहता है संसार में। तो इस मृत्युलोक का तो छोड़िए, तीनों लोग चौदह भवन में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी उनके जैसा यश कीर्ति किसी का नहीं होता। संपूर्ण धन, उनके जैसा धनवान कौन होगा? जो जिनकी धन की धन की जो अधिष्ठाता होती है, वो क्या होती है? माँ लक्ष्मी। तो करोड़ों लक्ष्मियां जो उनका हमेशा पाद सेवन, चरण सेवा करती रहती हैं लक्ष्मी माता, उनके जैसा ऐश्वर्यवान धनवान और कौन हो सकता है? संपूर्ण ज्ञान, जिनके मुख से चारों वेद निकला हो, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं ना, तो उनके मुख से ही ये 4 वेद निकला है। और इन चारों वेदों से ही बाकी के जो भी ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, उसके बाद जो भी हैं, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भगवत गीता, सब उनके द्वारा ही प्रकट किया गया है, उनसे ही उद्भूत है। तो भला उनसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? चाहे कोई कितना भी शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन कर ले, जब उनके मुख से ही चारों वेद निकला है और उन वेदों से ही सारे बाकी और ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों का जब प्राकट्य हुआ है, तो उनसे बड़ा ज्ञानी भला और कौन हो सकता है? संपूर्ण सौंदर्य,
ये 5वां है। अनंत कोटि कामदेव, तब सबसे ज्यादा सुंदरता सौंदर्य कामदेव और उनकी पत्नी रति, उनको माना जाता है। और अनंत कोटि मतलब अनंतों करोड़ों कामदेव की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को, आभा को लिए हुए भगवान श्री कृष्ण उनके मुखमंडल पे हमेशा रहता है। इतना सौंदर्य है, लावण्य है भगवान के मुखमंडल पे। इसके लिए तो जब ब्रज में जो भी नारी, जो भी गोपियां या जो भी भक्तगण, जो भी नर नारी, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, देव, जो भी उनके रूप को देखते थे सब मोहित हो जाते थे। ऐसा उनका रूप लावण्य, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सौंदर्य। और छठा संपूर्ण वैराग्य, और उनसे बड़ा वैराग्यवान और कौन होगा। जो ब्रजवासी गण, गोपगण, गोपियागण भगवान से इतना प्रेम करते थे, जब उनकी बांसुरी बजती थी, जब वो वेणु वादन करते थे, तो सारी गोपियां अपने घरों में काम काज छोड़ करके, कोई कोई भोजन बना रही हैं तो चूल्हा जलते हुए छोड़ करके, कोई श्रृंगार कर रही हैं तो आधा श्रृंगार किए बगैर आधा श्रृंगार किए हुए ही चल पड़ती थी वेणु वादन को सुनने के लिए। या जब रासलीला होती थी तो रास में भाग लेने के लिए गोपियां क्या करती थी, आप लोग भागवत में अध्ययन किए होंगे कि जस बांसुरी की आवाज सुनते ही सारी गोपियां अपनी सुध बुध खो देती थी। काजल लगाने का आंख में लगा लेती थी, गाल पे जो पहनने का था कान में वो पहन लेती थी नाक में, और जो नाक में पहनने का वो कान में। ऐसा जैसे कोई गोपियां गाय दूध गाय दूह रही हैं, तो जैसे ही वेणु वादन की आवाज सुनी तो अब तो बछड़े को हटा करके खूंटे से बांधना है और भागना है रास के लिए, तो इतना सुध-बुध खो देती थी कि बच्चे के बदले में अपने पुत्र को ही बांध देती थी खूंटे से और निकल पड़ती थी। ऐसा सुध-बुध खो देती थी और सब काम काज सब छोड़ करके रास में प्रवेश के लिए, रास में भाग के लिए चल देती थी। तो ऐसी गोपियां ऐसे प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण को, और उसको ऐसे एक दिन में ही छोड़ करके ब्रज से मथुरा को आ गए, मथुरा को आ गए ब्रज छोड़ करके, और फिर कभी लौटे ही नहीं। जब एक षड्यंत्र के तहत कंस ने भेजा था क्रूर जी को कि तुम कृष्ण और बलराम को वृंदावन से लेकर के आ जाओ, तो जब आने लगे बलराम जी और कृष्ण जी रथ पर सवार होकर, क्रूर जी ला रहे हैं उनको, तो कितनी ब्रजवासियों को, गोपियों को कितनी पीड़ा हुई, कितना कष्ट हुआ, तकलीफ हुआ। यहाँ तक कि गोपियां इतना प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण से कि वो तो सारी रथ के आगे लेट गई और असुर जी को बोले कि अगर कृष्ण को आपको ले जाना है मथुरा तो इस रथ को हमारे शरीर के ऊपर से लेके जाना होगा। जब हमारे बालकृष्ण लाल उस समय 11 वर्ष के ही थे, तो सारी ग्वाल वालों से, सारे ब्रजवासियों से, खास करके गोपियों से उन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया हाथ जोड़ करके कि हम परसों ही लौट के आ जाएंगे। बहुत जब विनती किया, प्रार्थना किया, तब जाकर के गोपियां उस रथ के नीचे से हटी, नहीं तो लेट गई थी कि हमारे भले ही प्राण चली जाएं, लेकिन हम कृष्ण को ब्रज से, वृंदावन से बाहर लेके नहीं जाने देंगे। तो ये सब कथाएं तो आपने सुनी होंगी। तो ऐसे प्रेम करने वाले ब्रज की गोपियां श्रीमती राधा रानी, उनको भी
एक दिन में छोड़ करके ब्रज से आ गए मथुरा, फिर मथुरा से आए द्वारिका। तो आप लोगों ने ये सब सारी कथाएं सुनी होंगी। और द्वारिका में उन्होंने फिर 100 साल तक राज्य किया, यानी भगवान श्री कृष्ण 100 साल तक द्वारिकाधीश बने रहे द्वारिका में। हाँ, पर जब उनकी लीला का संवरण करने का समय आ गया, जब भगवान द्वापर लीला समाप्त करके पुनः गोलोक वृंदावन धाम जाने का समय उनका आ गया, तब एक दिन नंद बाबा को, यशोदा जी को, ब्रजवासियों को, श्रीमती राधा रानी को एक दिन के लिए मिले, सिर्फ वो भी ब्रज में आके नहीं, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान जब बहुत सारे लोग वहां जमा हुए थे, तो ब्रज के भी सारे लोग आए थे और द्वारिका से भी सारे लोग गए थे। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी पटरानियां भी गई थी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, सारी पटरानियां वहां पे, रोहिणी मैया भी थी, देवकी मैया भी थी, सारे लोग गए थे कुरुक्षेत्र में। वहीं पे सबकी मुलाकात हुई थी सबसे, यशोदा मैया से, नंद बाबा से, देवकी मैया का, वसुदेव जी का, नंद बाबा का, यशोदा मैया का, सब का आपस में एक दूसरे से मिलन जो हुआ था वो 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण अपने लीला को समेट के धराधाम से वापस गोलोक वृंदावन धाम चले गए थे। तो इस तरह का वैराग्य था, एक दिन में सब छोड़ छाड़ के निकल लिए ब्रज से, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, इस तरह का वैराग्य। तो ये 6 ऐश्वर्य जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण में पाए जाते हैं, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य। बाकी ये किसी में 6 ऐश्वर्य में नहीं पाए जाते। तो और थोड़ा सा भगवान जो खुद कहते हैं शास्त्रों में, पुराणों में, उसको थोड़ा हम लोग अब गीता के माध्यम से थोड़ा समझेंगे 5-10 मिनट में। श्रीमद् भगवत गीता के ही 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मतलब अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते, मतलब मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझे ही से उद्भूत है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये जो आप इस भौतिक जगत में जो कुछ भी दृश्यमान है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, 84 लाख योनियों का जो जीव है वो, या बाकी जो कुछ भी दृश्यमान है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत का हो या भौतिक जगत का हो, उसका जो मूल कारण है, सबका जो बीज प्रदाता है वो मैं ही हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। उपनिषदों में भी कहा गया है, नारायण उपनिषद है, उसमें कहा गया है, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में, नारायणाद ब्रह्मा जायते नारायणाद प्रजापति प्रजापते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणाद दष्टो वसवो जायन्ते नारायणादेकादश रुद्रा जायन्ते नारायणाद द्वादश दित्याः। यानी भगवान श्री कृष्ण से ही नारायण और विष्णु का चतुर्भुज रूप धारण करते हैं ना, शंख चक्र और गदा पद्म लेकर के जो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही धारण करते हैं। और उसी नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं,
नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, वराह पुराण का एक श्लोक को वो कोट कर रहे हैं। नारायणः परो देवस्तस्मात् जातश्च चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो देवः स च सर्वगतां गतः। यानी भगवान श्री कृष्ण ही जो हैं वो भगवान हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में कि कृष्ण से बढ़कर के कोई परम नियंता नहीं है। वही सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के जो स्वामी हैं, मालिक हैं, नियंता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को जो जान लेता है, जो उनके जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व से जो जान लेता है, सिर्फ भावुक होकर के नहीं, भावना से नहीं, किसी ने कुछ बता दिया वो सुन करके नहीं, शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से जो भगवान को तत्व से जानता है, जो गुरु के शरणागत हो जाता है, और जो गुरु साधना भक्ति या वैधि भक्ति बताते हैं और भगवान क्या है उसको तत्व से जब समझाते हैं, तत्व ज्ञान जब प्रदान करते हैं गुरु महाराज, तो वो तत्व ज्ञान हमारे हृदय में एकदम जो है वो अवस्थित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो वो जो तत्व ज्ञान है, वो जो निष्ठा है, वो जो प्रेम है, वो जो विश्वास है, वो कभी डगमगाता नहीं है। हाँ, इधर उधर के सुन के या कुछ किताबों में पढ़ के अगर कुछ थोड़ा सुन भी लेंगे, तो वो फिर जैसे ही हम भौतिकतावादी या मायावादी यों के संग में जाएंगे, तो वो फिर अगर कुछ इधर उधर की बातें करेंगे तो हमारा विश्वास जो है वो डिग जाएगा, हम भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन जब हम गुरु के शरणागत होते हैं और जब गुरु महाराज या संतगण, वैष्णवगण, आचार्यगण जब हमें ये तत्व ज्ञान देते हैं शास्त्रों पुराणों के माध्यम से, तो ये ज्ञान जो है हमारे हृदय में एकदम अटूट श्रद्धा उत्पन्न करती है, अडिग विश्वास हमारे हृदय में हो जाता है भगवान के प्रति, कि भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान ही हमारे परम पिता हैं, परम नियंता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। फिर हमारे अंदर भगवान के प्रति जो है वो प्रेम जगता है। प्रेम तो भगवान से पहले से ही है हमें, लेकिन हम इस भौतिक जगत में आकर के हम उस प्रेम को दूसरे रूपों में, मोह के रूप में, ममता के रूप में, राग के रूप में विभिन्न जगहों में उनको बिखेर दिए। अब बस उसी को समेटने की जरूरत है। जो राग, जो स्नेह, जो ममता, जो मोह हमने सांसारिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों में फैला चुके हैं, उनको समेट करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सब लगा देना है, तो वही प्रेम हो जाता है, वही प्रेम कहलाता है। तो श्री प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इस प्रकार जो कृष्ण को जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। तो जब तक हम भगवान को तत्व से जानेंगे नहीं कि भगवान कौन है, हम क्या हैं, जब तक भगवान से हम अपना संबंध को जानेंगे नहीं,
हम भगवान के अंश हैं, ये तो सारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में लिखे हुए हैं। लेकिन जब तक यह आत्मज्ञान हमें नहीं होगा कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान गीता में ही कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जितने भी 84 लाख योनि में जीव हैं, वो सब मेरे संतान ही हैं, मेरे अंश ही हैं। क्योंकि आत्मा रूप में भगवान उस शरीर में अवस्थित हैं। तो जो शरीर में नहीं हूं, शरीर मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, दास हूं। तो जब तक यह देहाभिमान, देहाभास, जब ये नष्ट नहीं होगा कि मैं ही शरीर हूं, ऐसा सबने मान रखा है। तो जब तक ये देहाभिमान नष्ट नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो क्षणभंगुर है, और ऐसे अनेकों अनंतों शरीर को मैंने धारण किया, और उस शरीर को मैं मान के हमारा काम बना नहीं। जब हम अपने आप को भगवान का अंश मानेंगे, आत्मा मानेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हैं हम, तब जब यह आत्मज्ञान शास्त्रों के माध्यम से, संतों, वैष्णवों, आचार्यों के माध्यम से होगा, गुरु के शरणागत होने पर, जब यह हमारी बुद्धि में ये चीज बैठ जाएगी, तब धीरे धीरे देहाभिमान नष्ट होने लगेगा, कर्तृत्वाभिमान नष्ट होने लगेगा। मतलब कर्तापन का जो अभिमान है कि मैं ही करता हूं, लेकिन कर्ता भगवान ही है। सब कर्ता धर्ता भर्ता भोक्ता सब कुछ भगवान ही है। ये जो जीव है, ये जो शरीर है, ये तो सिर्फ एक यंत्र के समान है। यह एक वाहन के समान है। जैसे किसी वाहन में हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए किसी वाहन का, ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, वैसे ही यह शरीर जो हमें मिला है, वो सिर्फ इस भवसागर को पार करने के लिए, इस धराधाम से गोलोक वृंदावन धाम के बीच की यात्रा जो तय करनी है, उसके लिए यह शरीर एक वाहन है, यह एक ट्रांसपोर्ट है। और हमारे नाविक कौन होना चाहिए? यह नाव है शरीर। हमारे नाविक जो है वो सदगुरुदेव भगवान है। और इस नाव को खेते, जो मतलब नाविक के हाथ में जो पतवार होता है ना, वो है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके द्वारा जो हमें गुरु महाराज ने प्रदान किया है, वो हरे कृष्ण महामंत्र, वो पतवार का काम करता है। उस पतवार से जो नाविक है हमारे गुरु महाराज, इस शरीर रूपी नाव को इस भवसागर से पार करके गोलोक वृंदावन धाम ले जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं। इसी भगवत गीता में 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी भगवान स्वयं कहते हैं, 2 मिनट में मैं पढ़ देता हूं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहमादित्यश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं ही समस्त जीवों के हृदयों में स्थित हूँ, परमात्मा रूप में। और सब लोग जानते हैं कि जब तक ही परमात्मा इस शरीर में स्थित है, तब तक इस शरीर का अस्तित्व है। जैसे ही परमात्मा हमारे हृदय में से निकल जाते हैं, इस शरीर से निकल जाता है, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता, ये सरने लगता है। और जो हमारे सांसारिक परिजन होते हैं, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बंधुगण, सगे संबंधी, पड़ोसी, उसी शरीर को पैसा खर्च करके जलाने के लिए बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। 24 घंटा से ज्यादा घर में नहीं रखते। आजकल बहुत विकास कर गया है जमाना, बहुत डेवलपमेंट हो गया है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल डाल करके 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे रख सकते हैं।
लेकिन कितने भी प्रेमी परिजन हों, कोई भी उस मृत शरीर के साथ बैठना नहीं चाहता है, सोना नहीं चाहता है। रात में कोई सोएगा नहीं उस शव के साथ में, मृत शरीर के साथ में। जितना जल्दी हो सके शरीर को जला देने के लिए सब लोग उद्यत रहते हैं। तो इस शरीर का महत्व कब तक है, अस्तित्व कब तक है? जब तक परमात्मा इस शरीर में अवस्थित है। मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ, उनका ही मैं दास हूँ। और एक अंतिम श्लोक को पढ़ूंगा, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वां श्लोक, 61, श्लोक नंबर 61, चैप्टर 18। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्तारूढ़ानि मायया। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यानी भगवान अंदर में बैठे हैं, जैसा कि मैंने चर्चा किया, लेकिन हम इसका अनुभूति नहीं कर रहे हैं, इसका एहसास हमें नहीं हो रहा है, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है कि भगवान अंदर में बैठे हैं और मैं भी अंदर में ही हूँ, आत्मा, आत्मा बन के। ये शरीर तो एक पहनावा है ऊपर का, जैसे हम इस शरीर को कोट से या शर्ट से या कुर्ता से ढक देते हैं, वैसे ही आत्मा का ये आवरण है शरीर। तो शरीर का तो एक दिन विनाश होता है, लेकिन आत्मा का कभी नहीं होता है। ये तो सब आप लोगों ने पढ़ा है, और उसी के बारे में सारी गीता जो है 700 श्लोक इसी को समझाने के लिए है। तो आप लोगों को सब मालूम है, लेकिन इन सबों की चर्चा हमेशा करती रहनी चाहिए, और संतों भक्तों के संग में बैठ करके, इसी को सत्संग कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम सचेत रहते हैं, हम कुसंग नहीं करते हैं। ये कुसंग करने से हमें बचाती है। और जब हम सत्संग करते हैं, भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनके चरित्र की चर्चा करते हैं, तो हमारी भक्ति, हमारी प्रेम और बढ़ती है। तो इसी भागवतम के श्लोक में भी वही चर्चा किए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, कि जो राजा हैं वही भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं, और जो राजा पृथु हैं वो तो भगवान के ही 27 अवतार हैं, जो जिनका गुणगान सारे श्लोकों में किया जा रहा है। तो बस आज के सत्र में इतना ही, अब हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।